नमस्कार साथियों, आप कैसे हो। आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो कि टॉपिक में हम देखेंगे बायोलॉजी है। और बायोलॉजी जो कि रेलवे ग्रुप डी 2023 से 2026 तक जितना भी PYQ क्वेश्चन पूछा है वो सब क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं, जो कि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये यकृत है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो देखो, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से विटामिन, तो विटामिन के है नो। तो ये रक्त का थक्का जमने में जो कि ये सहायक होता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है। तो देखो, मानव शरीर में जो लाल रक्त कणिकाओं मतलब RBC जो होता है ना, तो इसका जीवन काल कितना दिनों का होता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 120 दिन का होता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती हैं। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कितनी होती हैं, तो मानव शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी, तो 12 जोड़ी होती है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डोनर यानी कि रक्तदाता रक्त समूह कौन सा है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो, ये जो कि रक्त समूह ओ है नो, तो ये जो कि सर्वदाता रक्त समूह है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 8 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो देखो, पत्तियों का हरा रंग जो होता है नो, तो ये किसके कारण होता है। तो ये जो कि क्लोरोफिल के कारण होता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखो, पीलिया रोग से जो कि यकृत प्रभावित होता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो आनुवांशिकी का पिता जो कि ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने, तो देखो यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो कि इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, लाल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो देखो, लार में जो कि है नो, तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसमें जो कि टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार से शरीर का मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा, तो देखो, टाइफाइड बुखार से जो कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत प्रभावित होता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसे कहा जाता है, तो देखो यहाँ पे लाइसोसोम को जो कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है।
तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दूध में जो कि कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कहाँ पे? तो ये रेटिना पर बनता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 18 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पौधे में जल का परिवहन जो कि ये जाइलम के द्वारा होता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 19 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से जो कि एनीमिया रोग होता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इंसुलिन की खोज जो कि यहाँ पे बैंटिंग एवं बेस्ट ने किए थे। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखो मनुष्य में जो कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कितनी होती है? तो 46 यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो यहाँ पे ए बी है नो, तो ये जो कि सर्वग्राही रक्त समूह है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 23 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखो रिकेटस रोग जो है नो, तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये विटामिन के कमी से होता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो देखो यहाँ पे जो कि शरीर का मास्टर ग्रंथि है नो, तो ये किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने में मदद करता है? तो देखो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जो कि यहाँ पे एथिलीन है नो, तो ये हार्मोन जो है नो, तो ये फलों को पकाने में मदद करता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये किसके द्वारा? तो ये फ्लोएम के द्वारा होता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, किसने? तो यहाँ पे एडवर्ड जनरल ने, जो कि इन्होंने चेचक के टीके की खोज किए थे। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे कार्ल लैंडस्टीनर ने, जो कि इन्होंने रक्त समूह की खोज किए थे। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रेटिनॉल, जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 31 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो देखो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन से? तो यहाँ पे सेरिब्रम जो है नो, तो ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे किडनी मतलब वृक्क
की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नेफ्रॉन, जो कि यहाँ पे वृक्क का कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो नेफ्रॉन। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, लूडो या ऊडो हार्मोन किसे कहा जाता है? तो देखो लूडो या ऊडो हार्मोन किसे कहा जाता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा किसे? तो यहाँ पे एड्रेनाइलन को लूडो या ऊडो हार्मोन कहा जाता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यकृत में, जो कि यूरिया का निर्माण होता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, ईसीजी का प्रयोग किस अंग की गतिविधि मापने हेतु किया जाता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो हृदय का जो कि गतिविधियों को मापने के लिए यहाँ पे ईसीजी का उपयोग किया जाता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, दालें निम्नलिखित में से किसका एक अच्छा स्रोत है? तो देखो दाल जो है नु, तो ये जो कि एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है, यानी कि रेबीज रोग किसके कारण होता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये विषाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मलेरिया रोग का वाहक, जो कि मादा एनाफिलीज है। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 39 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो देखो आयोडीन की कमी से जो कि घेंगा रोग होता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 40 नंबर क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक जो कि चार्ल्स डार्विन ने लिखे थे। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 41 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कितना होता है? तो 37 डिग्री जो कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो 41 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, एड्स का वायरस शरीर में किसे नष्ट करता है? तो देखो एड्स का वायरस जो है नो, तो ये शरीर में किसे नष्ट करता है? तो प्लेटलेट्स को नष्ट करता है। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? तो देखो विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। तो 43 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो 44 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन से गैस जो कि बाहर निकालते हैं? तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऑक्सीजन निकालते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, तंबाकू में पाए जाने वाला उत्तेजक रसायन कौन सा है? तो देखो तंबाकू में जो पाया जाने वाला उत्तेजक रसायन कौन सा है? तो 45 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कौन से? तो यहाँ पे निकोटीन है। तो 45 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो कि गुणसूत्र होता है तो ये मुख्य रूप से डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, टिटनेस रोग किसके कारण होता है? तो देखो टिटनेस रोग है नो, तो ये किसके कारण होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जीवाणु के कारण टिटनेस रोग होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्याज और लहसुन में विशेष गंध किस तत्व के कारण होती है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा।
देखो यहाँ पे प्याज और लहसुन में जो कि गंध जो होता है नो, तो ये जो कि सल्फर के कारण होते हैं। तो 48 का आंसर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो देखो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो होता है नो, तो ये छोटी आंत में संपन्न होता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किस अंग की गतिविधि मापने हेतु किया जाता है? तो देखो यहाँ पे ईईजी का प्रयोग जो है नो, तो ये मस्तिष्क का गतिविधियों को मापने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 51 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो देखो रक्त का साफ करने का कार्य जो है नो, ये वृक्क यानी कि किडनी करता है। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 52 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो देखो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो 52 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये न्यूरॉन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यकृत में जो कि पित्त का निर्माण होता है। तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 54 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो देखो ये जो कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है नो, तो ये किसने प्रस्तुत किया था? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये वाटसन और क्रिक ने जो कि ये डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का प्रस्तुत किए थे लोग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 55 नंबर क्वेश्चन है, एनीमिया रोग मुख्य रूप से किस खनिज की कमी से होता है? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ये एनीमिया रोग है नो, तो ये लोहा की कमी से होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो देखो मछलियों की हृदय में जो होता है ना, तो 2 कक्ष होते हैं। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 57 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं में मुख्य सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो मानव में जो कि यहाँ पे महिलाओं में मुख्य सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ पे एस्ट्रोजन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 58 नंबर क्वेश्चन है, रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापने वाले तंत्र को क्या कहा जाता है? तो देखो ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को जो कि इसको यहाँ पे एस्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो देखो कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन सा हार्मोन है? तो यहाँ पे साइटोकाइनिन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम एंजाइम मूल रूप से रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ये एंजाइम मूल रूप से जो कि ये रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन ही होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, मानव कंकाल तंत्र में यहाँ पे टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो देखो ये जो कि शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पे ये पाई जाती है? तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो ये जो कि टांग यानी कि पैर में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, फलों का प्राकृतिक मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो देखो फलों में जो मीठा स्वाद होता है नो, तो ये फ्रक्टोज के कारण होता है। तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 63 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो देखो शरीर में जो कि सबसे मजबूत हड्डी होती है नो, तो ये कौन सी हड्डी होती है? तो ये यहाँ पे जबड़े की हड्डी होती है। तो 63 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है,
पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो देखो पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ये इसका संबंध हृदय से है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, रेशम के कीड़ों का पालन विज्ञान की किस शाखा के तहत आता है? तो देखो यहाँ पे रेशम के कीड़ों का पालन जो किया है तो ये सेरीकल्चर के तहत आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे टोकोफेरोल होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। तो 66 का आंसर ऑप्शन डी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग मुख्य रूप से दूषित जल पीने से होता है? तो देखो दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हैजा जो होता है ना हैजा रोग। तो ये दूषित जल यानी कि प्रदूषित जल पीने से होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो देखो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा है। तो यहाँ पे स्टेपिज जो है नो तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जो कि ये कान की हड्डी में होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की है? तो देखो अग्नाशय जो है नो तो ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग होता है नो तो ये यूरोक्रोम के उपस्थिति के कारण होता है। तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 71 नंबर क्वेश्चन है, पेलग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पेलग्रा जो है नो तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। किस विटामिन? तो विटामिन B3 मतलब यहाँ पे नियासिन की कमी से होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 72 नंबर क्वेश्चन है, लार की प्रकृति कैसी होती है? जो कि इसका pH मान लगभग कितना? तो 6.8 होता है। तो देखो लार की प्रकृति कैसी होती है? तो ये जो कि ये हल्की अम्लीय होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 73 नंबर क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो देखो जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो 73 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अरस्तु को जंतु विज्ञान मतलब यहाँ पे जूलॉजी का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तपेदिक मतलब टीबी की रोग से बचाव के लिए जो कि यहाँ पे BCG का टीका लगाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 75 नंबर क्वेश्चन है, पतियों में गैस का आदान प्रदान किन छिद्रों के माध्यम से होता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो ये जो कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान होता है नो तो ये जो कि रंध्र छिद्र के माध्यम से होता है। तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 76 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो देखो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो कि तंत्रिका कोशिका है। तो 77 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका जो कि ये सबसे लंबी कोशिका होती है। 78 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन की भारी कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखो बच्चों में अगर प्रोटीन की भारी कमी मतलब ज़्यादा कमी होगी
तो यहाँ पे कौन सी रोग होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वासियोर कोर रोग होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 79 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो देखो शरीर में जो कि मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कितनी होती है, तो 639 होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है। तो देखो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा में जो है नो, तो कौन सा विटामिन बनता है, तो विटामिन डी बनता है। तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो देखो एक हड्डी को दूसरे हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या कहते हैं, तो लीगामेंट कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 81 का। 82 नंबर क्वेश्चन है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे हड्डी से हड्डी के जोड़ने वाले ऊतक को लिगामेंट कहा जाता है, और मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडल कहा जाता है, टेंडन कहा जाता है। तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 83 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो 83 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी का जनक कहा जाता है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 85 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन से, तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो है नो, तो ये मस्तिष्क का जो कि भाग है और ये तापमान को नियंत्रित करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 86 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं का शरीर में मुख्य कार्य क्या होता है, यानी कि WBC का शरीर में मुख्य काम क्या होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रोगों से बचाव के इसका काम होता है WBC का। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, पौधे द्वारा अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या है। तो देखो पौधे जो कि अतिरिक्त जल को बाहर जो निकालते हैं, तो ये प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 88 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी शिरा फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे जो है नो, ये पल्मोनरी शिरा जो है नो, तो ये जो कि फेफड़े से शुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर जाती है। तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 89 नंबर क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है। तो देखो डेंगू बुखार जो है नो, तो ये किस मच्छर के काटने से फैलता है। तो 89 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से जो कि डेंगू बुखार फैलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, पौधे के पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है। तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पौधे के पर्णहरित जो है ना, तो इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 91 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है। तो देखो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है। तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ATP को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा जो कि ATP को कहा जाता है। तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 92 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो पक्षियों के अध्ययन से किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो कि यहाँ पे
ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो 92 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन प्रति मिनट औसतन कितनी बार होती है? तो देखो, एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन प्रति मिनट औसतन कितनी बार धड़कती है? तो 93 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 72 बार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 94 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ी ज्ञात जीवित कोशिका कौन सी है? तो देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी जो कि कोशिका जो कि ये शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 95 नंबर क्वेश्चन है, नींद की बीमारी किस मक्खी के काटने से फैलती है? तो देखो, यहाँ पे नींद की बीमारी जो है नो, तो ये किस मक्खी के काटने से फैलती है? तो 95 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये किस, तो ये यहाँ पे सीसी मक्खी के काटने से फैलती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 96 नंबर क्वेश्चन है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो देखो, नेत्रदान में जो होता है ना, तो आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कर्निया है नो, तो नेत्रदान में कर्निया को दान किया जाता है। तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 97 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जो कि किससे बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से। तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 98 नंबर क्वेश्चन है, रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शरीर में जो कि ऑक्सीजन का परिवहन होता है नो, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 100 नंबर क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मतलब हेपेटाइटिस रोग से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर बताइए। अगला टॉपिक जो कि रेलवे एग्जाम में फिजिक्स के पूछे जाते हैं वो लेकर आएंगे। ओके गाइज, बाय।